सलाम अनीस के चंद अशार पेश खिदमत हैं। गुनाह का बोझ जो गर्दन पे हम उठा के चले, गुनाह का बोझ जो गर्दन पे हम उठा के चले, खुदा के आगे खजालत से मुँह छुपा के चले, गुनाह का बोझ जो गर्दन पे हम उठा के चले। मकाम यूं हुआ इस कारगाहे दुनिया में, मकाम यूं हुआ इस कारगाहे दुनिया में कि जैसे दिन को मुसाफिर सरा में आके चले, गुनाह का बोझ जो गर्दन पे हम उठा के चले, तलब से आर है अल्लाह के फ़कीरों को, कभी जो हो गया फेरा सदा लगा के चले, गुनाह का बोझ जो किसी का दिल न किया, हमने पाए माल कभी, किसी का दिल न किया, हमने पाए माल कभी, चले जो राह तो चूंटी को भी बचा के चले, गुनाह का बोझ जो जिन्हें मिला उन्हें उफ्तादगी से ओज मिला, जिन्हें मिला उन्हें उफ्तादगी से ओज मिला, उन्होंने खाई है
उठा के चले। उन्होंने खाई है ठोकर जो सर उठा के चले। मलक पुकार के उल्टा जमीन का तख्ता हुसैन फौज पे जब आस्तीं चढ़ा के चले। गुनाह का बोझ जो गर्दन पे हम उठा के चले। रही गुरूर से नफरत खजस्ता कारों को रही गुरूर से नफरत खजस्ता कारों को कलम की तरह चले जब तो सर झुका के चले। कलम की तरह चले जब तो सर झुका के चले। गुनाह का बोझ जो तमाम उम्र जो की सबने बेरुखी हमसे तमाम उम्र जो की सबने बेरुखी हमसे कफन में हम भी अजीजों से मुँह छुपा के चले। कफन में हम भी अजीजों से मुँह छुपा के चले। गुनाह का बोझ जो ख्याल आ गया दुनिया की बेसबाती का ख्याल आ गया दुनिया की बेसबाती का चले जहाँ से जो असगर तो मुस्कुरा के चले। चले जहाँ से जो असगर तो मुस्कुरा के चले। हुसैन कहते थे
हुआ हसरता अली अकबर, बहार बाग़े जवानी हमें दिखा के चले, बहार बाग़े जवानी हमें दिखा के चले, चले वतन को जो आबिद तो कहते थे रोकर, अली के चांद को हम खाक में छुपा के चले, अनीस दम का भरोसा नहीं, ठहर जाओ, अनीस दम का भरोसा नहीं, ठहर जाओ, चराग लेके कहाँ सामने हवा के चले, गुनाह का बोझ जो गर्दन पे हम उठा के चले, खुदा के आगे खजालत से मुँह छुपा के चले, गुनाह का बोझ जो। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफीउल मुज़निबीना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अहले बैतिहि अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। नाज़रीन किराम से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमाकर मरहूम सैयद वजाहत हुसैन रिज़वी साहब इब्न मरहूम सैयद फ़ैयाज़ हुसैन रिज़वी साहब की रूहों को इशारे सवाब फरमा दें। क्योंकि मुझसे ये फरमाइश है कि मैं वालिदैन के हुकूक़ के ऊपर कुछ गुफ्तगू करूँ और जो माँ बाप के हुकूक़ हैं उनके बारे में जो कुरान मजीद की तरफ से ताकीद है और जो हमारे अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की तरफ से जो इरशादात हैं वो मुख्तसरन जो है वो अपने बच्चों और जवानों के लिए पेश किए जाएँ। आय करीमा
इसको मैंने उन्वान बयान करार दिया है, वो एक आयत नहीं है बल्कि मुसलसल आयतें हैं। ऐलान हो रहा है कि क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वग़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। ये पूरी तफसीली आयतें हैं कि जो एक के बाद एक माँ बाप के सिलसिले में नाजिल हुई है। और शायद किसी मौजू पर इतनी तफसील से इतनी आयतें एक साथ शायद नाजिल ना हुई हो, ये तो माँ बाप के सिलसिले में है। और अजीब बात यह है कि अल्लाह ने अक्सर मकामात पर अपनी इबादत के साथ माँ बाप का ज़िक्र किया है, अपनी इबादत का ज़िक्र किया है, उसके बाद फ़ौरन माँ बाप का तज़किरा किया है। मेरी इबादत करो, माँ बाप की ताज़ीम व तकरीम करो, मेरी इबादत करो, माँ बाप के हुकूक़ को अदा करो, मेरी इबादत करो, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। यहाँ तक कि जहाँ पर अपने शुक्र का तज़किरा किया है वहाँ भी ऐलान हो रहा है कि अनिश्कुर ली वले वालिदैक, मेरा शुक्र अदा करो। उसके बाद फ़ौरन है कि अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो, अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। तो ऐसा अंदाज़ा होता है कि जैसे अल्लाह ये बताना चाहता है या ताकीद करना चाहता है कि देखो तुम्हें उस वक्त तक मेरी इबादत का सलीक़ा ही नहीं आ सकता कि जब तक तुम अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करोगे। ये अज़मत है, ये शरफ़ है और ये बुलंदी है माँ बाप की। मैं चाहता हूँ कि इन आयात की हल्की सी तशरीह अपने बच्चों और जवानों के लिए कर दी जाए। क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। ऐलान हो रहा है अल्लाह का फ़ैसला ये है कि तुम इबादत करोगे तो सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करोगे, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती। कि सर झुकाना है तो अल्लाह के सामने, सर उबूदियत खम करना है तो अल्लाह के सामने, सजदे करना है तो अल्लाह के लिए, नमाज़ें पढ़ना है तो अल्लाह के लिए। मगर इसी के साथ साथ बिल्कुल मुत्तसिल जुड़ा कि वह बिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, अपने माँ बाप के साथ नेक बर्ताव करो। और उसके बाद ऐलान हो रहा है कि इम्मा यबलुगन्नल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन। अब यहाँ के ऊपर आप तवज्जो फरमाएं किस तरह से माँ बाप के लिए कुरान मजीद ऐलान कर रहा है कि देखो अगर माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक तुम्हारे पास रहता है और अगर वो बूढ़े हो जाएं, बुढ़ापे की मंजिलों में पहुंच जाए, तो देखो अब औलाद से कहा जा रहा है कि देखो तुम माँ बाप के मुकाबले में तुमको इतनी भी इजाज़त नहीं है कि माँ बाप के लिए उफ़ भी कह सको, माँ बाप के सामने उफ़ भी कहो, इसकी भी इजाज़त नहीं है। अच्छा, यहाँ पर सवाल ये होता है कि ये बूढ़े होने की क्यों कैद लगा दी गई है, ये बूढ़े होने की कंडीशन क्यों लगा दी कि बूढ़े तुम्हारे पास रहते हो, बूढ़े हो जाए, बूढ़े हो जाए। क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं, बहुत सी मिसालें हमारे सामने हैं कि फ़र्ज़ कीजिए 19-20 साल के एक नौजवान की शादी हो गई, मालूम 21 बरस में साहिब औलाद हो गया वो। अब फ़र्ज़ कीजिए उसका सिन जो है 40 बरस का है और बेटे का सिन जो है 20 बरस का है। तो अब 40 बरस के सिन के शख्स को कोई बूढ़ा तो कहेगा नहीं कि 40 बरस का सिन आदमी जो बूढ़ा है। तो अब यहाँ के ऊपर कोई कहे कि साहब कुरान मजीद में तो बूढ़े की शर्त है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो देखो उनके जवाब में उफ़ न करना, और हमारा बाप तो अभी जवान है, अभी तो 40-42 साल का है, अभी तो जवान। इसका मतलब है हम खुदा न खास्ता उससे बदतमीज़ी कर सकते हैं, उसकी जवाबदेही कर सकते हैं? नहीं, ये मकसद नहीं है। राज इसमें यह है कि होता ये है, हकीकत ये है, हकीकी चीज़ है जो और जो वाक़या है वो पेश करना है कि जब आदमी बहुत बूढ़ा हो जाता है तो मिजाज में उसके झल्लाहट आ जाती है, मिजाज में उसके गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, और जहाँ पर नाराज़ नहीं होना चाहिए वहाँ भी वो नाराज़ हो जाता है, जहाँ पर खफा नहीं होना चाहिए वहाँ भी खफा हो जाता है। अब औलाद देख रही है कि डांटने की जगह नहीं है मगर फिर भी डांट रहे, खफा होने की जगह नहीं फिर भी खफा हो रहे, तो उसको बुरा लगता है एकदम से, उसको जज्बात में होता है कि साहब अरे जब खामखा डांट रहे हैं, खामखा मुझे जो है वो खफा हो रहे हैं, खामखा बुरा भला कह रहे हैं,
तो अब यहाँ पर कुदरत ने ऐलान किया है कि देखो, अगर बुढ़ापे की वजह से अगर बिला वजह भी तुम्हें डांट रहे हो और तुम समझ रहे हो कि डांटने की जगह नहीं है, खफा होने की जगह नहीं है, फिर भी खफा हो रहे हैं, फिर भी डांट रहे हैं, तो कुरान कह रहा है कि अब भी तुम्हें उफ़ करने की इजाज़त नहीं। इस मौके पर भी औलाद को इजाज़त नहीं कि उफ़ भी कर सके माँ बाप के मुकाबले में, बल्कि सिवाय सर झुका के सुनने के और कोई उसके लिए और चारा नहीं है। इसीलिए ऐलान हुआ कि अगर बूढ़े हो जाएं तो उनके मुकाबले पर कभी भी उफ़ न करना। और उसके बाद ऐलान कि हमेशा इंतहाई नरमी से उससे गुफ्तगू करना, कभी झड़क कर बात न करना, माँ बाप से कभी झड़क कर बात नहीं करना। उसके बाद फिर ऐलान हो रहा है खुदा की तरफ से कि वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और देखो हमेशा ज़िल्लत से अपने बाजू माँ बाप के सामने झुकाए रखना। ये क्या बात है, ये क्यों इरशाद हो रहा है कि ज़िल्लत से अपने बाजू माँ बाप के सामने हमेशा झुकाए रखना। देखिए, अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह हमारा पैदा करने वाला है, और मुहावरा भी और हकीकत भी है। वो हमें पैदा करने वाला है, लिहाजा हमारी रग रग से वाकिफ़ है। हमारी फितरत को खल्क़ करने वाला तो फितरत को जानता है। कभी कभी ऐसा मौका आ जाता है कि माँ बाप का मर्तबा दुनियावी लिहाज से कम हो जाता है, औलाद का मर्तबा ज़्यादा हो जाता है। मैं मिसाल पेश करूँ, मेरे सामने एक मिसाल है। अलीगढ़ में जिस ज़माने में पढ़ता था तो एक मर्द मोमिन थे, वो रिक्शा चलाते थे, यूनिवर्सिटी के अंदर रिक्शा चलाते थे। और ज़ाहिर कि जब वो रिक्शा यूनिवर्सिटी में चला रहे हैं तो हर एक उनके रिक्शे पर बैठता था। कोई प्रोफेसर है वो भी बैठ के रिक्शे में बैठा, कोई लेक्चरर है वो भी बैठा, तो रिक्शा जो है उनका वो चलाते थे और अपने बच्चे को पढ़वा भी रहे थे। और उसके बाद देखते देखते बच्चा इतना पढ़ गया कि वो लेक्चरर हो गया यूनिवर्सिटी में उस्ताद हो गया वो बच्चा उनका, और वो उसी तरह से रिक्शा चला रहे। अब मुझे ये बताइए कि अगर किसी महफिल में, किसी वज़ में उनका बेटा भी बैठा हुआ है, उसके साथ साथ प्रोफेसर भी बैठे हुए हैं, उसके साथ साथ और उस्ताद भी बैठे हुए हैं, और उस पर अगर वो बाप आ जाए तो अब बेटे के लिए कितनी मुश्किल मंजिल होगी कि इनको अपने बाप की हैसियत से तारुफ करवाए, क्योंकि उसको मालूम है कि जितने हमारे साथी उनमें तो कोई ना कोई ज़रूर इनके रिक्शे पर बैठा होगा, इन्होंने मजदूरी दी होगी, उसे रिक्शे का किराया उसको दिया होगा, पहचानते होंगे कि ये रिक्शे वाले हैं। तो अब उसको ख्याल होगा कि मेरा मर्तबा तो बुलंद है, मैं तो यूनिवर्सिटी का उस्ताद हूँ और ये मेरा बाप तो एक रिक्शे वाला है, लिहाजा मैं कैसे कहूँ कि ये मेरा बाप है। तो उस वक्त उसको ज़िल्लत का एहसास हो रहा होगा कि एक रिक्शे वाला मेरा बाप और मैं उस्ताद। इसीलिए अल्लाह ने ऐलान फरमाया, क्योंकि वो फितरत को जानता है इंसान की, कि एक मकाम ऐसा आ सकता है कि इंसान अपने को बुलंद समझने लगे और अपने बाप को पस्त समझने लगे। तो कुदरत ने ऐलान फरमाया है कि चाहे तुम दुनियावी तौर पर कितने ही बुलंद क्यों ना हो जाओ, और चाहे दुनियावी लिहाज से तुम्हारे माँ बाप का मर्तबा कम क्यों ना हो, लेकिन देखो उनको कभी जलील न समझना, बल्कि उनके मुकाबले में हमेशा अपने को जलील और हकीर समझते रहना। ये है कुरान की हिकमत और ये है कुरान के इरशाद। सलवात भेजते मोहम्मद व आले मोहम्मद। इससे अंदाज़ा फरमाया आप कि कितना शरफ़ है माँ बाप का, कितना मर्तबा है माँ बाप का। और ये मिसाल मैं दिया करता हूँ यहाँ के ऊपर कि आप देखें कि जितनी भी इंसान नेकियां कर रहा हो और जितने भी नेक अमाल हो, जितनी भी इबादतें कर रहा हो, और अगर माँ बाप उससे राज़ी नहीं है, ये आजकल औलादों को पहुंचना चाहिए बात, और जवानों को हमारी बात पहुंचना चाहिए कि अगर माँ बाप राज़ी उससे नहीं है और माँ बाप के हुकूक अगर वो अदा नहीं करता है, उनके राइट्स को अगर वो नहीं देता है, तो आप याद रखें कि ऐसी औलाद की कोई इबादत अल्लाह कबूल नहीं करे, बल्कि हर इबादत जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, बल्कि इसको कहा जाए ज़ब्त हो जाएगी। हर इबादत जो है वो ज़ब्त हो जाएगी उसकी। कोई कहे कि भाई ये तो बात समझ में नहीं आ रही, इतनी मेहनतों से नमाज़ें पढ़ी, इतनी ज़हमतों से रोज़े रखे, इतनी मुश्किलों से हज पर गए, अपने खून पसीने कमाए, खुम्स ज़कात में अदा की, मजलिसें की, मातम की, रात भर शबेदारी, और सब माँ बाप अगर नाराज़ हैं तो सब गायब। जब मैदान हश्र में पहुँचेगा उसको जो नामा अमाल दिया जाएगा तो पूरा नामा अमाल खाली होगा, सादा होगा, उस पर कुछ नहीं लिखा होगा।
वो घबरा कर कहेगा पालने वाले जो नमाज़ें पढ़ी तो उनका सवाब क्या हुआ, जो रोज़े रखे तो उनका सवाब क्या हुआ, जो हज पर गया तो उसका सवाब क्या हुआ, जो खैर व खैरात किए तो उसका सवाब क्या हुआ। तो अल्लाह की तरफ से आवाज़ आएगी कि क्योंकि तुम माँ बाप के हुकूक़ को अदा नहीं करते थे, इसलिए अल्लाह ने तुम्हारे तमाम आमाल ज़ब्त कर लिए। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक दुनियावी मिसाल दे दूँ। मिसाल हमेशा ज़ाहिर नाक़िस होती है, फिर समझाने के लिए होती है। आज कोई भी गांव देहात ऐसा नहीं है, बल्कि किसी शहर के कोई महल्ला ऐसा नहीं है कि जहाँ से लोग बाहर ना गए हों काम करने। मालूम कोई अबू धाबी गया हुआ है, तो कोई दुबई गया हुआ है, तो कोई मस्कत में काम कर रहा है, तो कोई सऊदीया में, तो कोई ईरान इराक़ में काम कर रहा है। और फ़र्ज़ कीजिए 14-15 साल उसने वहाँ मेहनत की, मजदूरी की या तिजारत की या जो भी नौकरी की, कोई उसने जो भी काम किया वहाँ। अब 15 साल बाद उसने तय किया कि हमें वापस आना है अपने वतन। तो जो 15 साल बाद अपने वतन वापस आ रहा हो तो ज़ाहिर है कि उसके पास कितना सामान जमा हो गया होगा। मालूम टीवी भी है, फ्रिज भी है, वाशिंग मशीन भी है, ये चीज़ वो चीज़, दुनिया भर की तमाम चीज़ें वो लदे फंदे जो है चले वहाँ से। अब चाहे वो हवाई रास्ते से आ रहे हों, चाहे ज़मीनी रास्ते से आ रहे हों, चाहे पानी के रास्ते से आ रहे हों, जो लोग सफ़र करते रहते हैं उनको तजुर्बा है कि इधर अपने मुल्क की सरहद पर पहुँचे, बस सारा सामान रोका गया, सारा माल रोका गया। अरे भाई आप हमारा सामान क्यों रोक रहे हैं? कोई चोरी का नहीं है भाई, कोई बेईमानी का नहीं है भाई। देख लीजिए पासपोर्ट पर सब मोहरें लगी हुई हैं, 15 साल में रहा हो। और साहब रसीदें भी देखिए सब, ये सब टीवी की रसीद है, ये फ्रिज की रसीद है, और ये सब तमाम चीज़ों की रसीदें हैं। लिहाजा कोई बेईमानी चोरी का माल नहीं है, बड़ी बड़ी मेहनत की कमाई है। तो वहाँ पर जो अफसर मौजूद होंगे वो कहेंगे कि हमें मालूम है कि सारा माल आपका है, हमें मालूम है सारा माल आपका है, लेकिन क्या किया जाए, हुकूमत का कानून यह है कि आपको इस माल पर कस्टम अदा करना होगा। आप बग़ैर कस्टम अदा किए अपना माल अपने घर तक नहीं ले जा सकते। और अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई अपनी ज़िद पड़ गया कि हम तो कस्टम नहीं अदा करेंगे, तो जाके आप कस्टम के गोडाउन में देख भी सकते हैं कि माल पूरा भरा पड़ा है वहाँ। वो कौन सा माल है कि जिस पर कस्टम अदा नहीं हुआ। तो इधर कस्टम अदा नहीं हुआ, उधर सारा माल भाग सरकार ज़ब्त हो गया। माल मेरा है मगर क्योंकि कस्टम अदा नहीं हुआ, लिहाजा सारा माल भाग के सरकार ज़ब्त कर लिया जाता है। तो बस यूँ ही समझ लीजिए कि जिस तरह से हुकूमतों ने माल पर कस्टम रखा है, अल्लाह ने हमारे आमाल पर कस्टम रखा है। और वो कस्टम है माँ बाप के हुकूक़ की अदायगी, उनके राइट्स की अदायगी। और अगर ये अदायगी नहीं हुई और माँ बाप के हक़ को हमने अदा नहीं किया तो हमारे सारे आमाल व हक़ सरकार ज़ब्त हो जाएंगे। सलवात भेजें वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बहुत मशहूर रिवायत है जो शिया सुन्नी दोनों में है, और वो रिवायत इस तरह से है कि आप हज़रात को मालूम ही है कि जनाब याकूब में जनाब यूसुफ में तकरीबन 20 साल तक जुदाई रही। बाद रिवायतों में 30 साल, बाद रिवायतों में 20 साल। और उसके बाद अब 20 साल या 30 साल जो भी हो, अब मसलहत इलाहिया ये हुई कि बाप और बेटे में मुलाकात हो जाए। लिहाजा मकाम तय हो गया। एक रिवायत में तो यह है कि दरबार में तशरीफ़ लाए जनाब याकूब, एक रिवायत यह कि नहीं, बाहर की तरफ एक जगह मुअय्यन हुई थी कि वहाँ मुलाकात होगी। बाहर जो भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा वाक़े पर। आप देखें अब इधर से जनाब याकूब चले, इधर से जनाब यूसुफ चले। अब रिवायत कहती है, यानी शिया सुन्नी दोनों किताबों में रिवायत मौजूद है। रिवायत कहती है कि जनाब याकूब जो थे वो पैदल से चल रहे थे, प्यादा पा थे, और जनाब यूसुफ सवारी पर थे। और फिर सिर्फ सवारी पर नहीं थे बल्कि क्योंकि बादशाह भी थे, नबी होने के साथ साथ मिस्र के बादशाह भी थे, लिहाजा दरबारी भी साथ थे, गवर्नर भी साथ थे, फ़ौजी अफसर भी साथ थे, और पूरे लाओ लश्कर के साथ जनाब यूसुफ इधर से चले, इधर से जनाब याकूब चले। अब जब आमना सामना हुआ तो रिवायत ये कहती है कि जनाब यूसुफ को बाप के एहतराम में सवारी से उतरना चाहिए था। मगर अजीब बात है, शिया सुन्नी दोनों में ये रिवायत मौजूद है कि जनाब यूसुफ बाप के इस्तक़बाल में एहतराम में सवारी पर से नहीं उतरे, बल्कि सवारी पर बैठे बैठे अपने बाप का उन्होंने इस्तक़बाल किया। अब जो भी जहन में तसव्वुर हो उनके कि अगर मैं सवारी से उतरूँगा तो ये अफसर क्या सोचेंगे, वो दरबारी क्या ख्याल करेंगे, वो गवर्नर क्या ख्याल करेंगे, या जो भी जहन में तसव्वुर आया। लेकिन रिवायत इतनी है कि सवारी से नहीं उतरे और बैठे बैठे इस्तक़बाल किया। अब रिवायत है कि उसी वक्त जिब्रील आसमान से नाजिल होते हैं और कहते हैं कि
ए यूसुफ आप अपनी मुट्ठी खोलिए। जनाब यूसुफ ने जैसे ही मुट्ठी खोली वैसे ही हथेली से एक नूर निकला और आसमान की तरफ चला गया। जनाब यूसुफ ने घबरा कर कहा कि ए जिब्रील, ये कैसा नूर था जो मेरी हथेली से निकला आसमान की तरफ चला गया? तो जिब्रील कहते हैं कि ए यूसुफ, आपसे तरकी औला हुआ है, अल्लाह को आपका ये अमल पसंद नहीं आया है, आपसे तरकी औला हुआ है, आपको बाप के एहतराम में सवारी से उतरना चाहिए था, मगर आप सवारी से नहीं उतरे तो अल्लाह ने आपकी औलाद से ओहदे नबूवत ले लिया है। अब नबूवत सिर्फ आप तक रहेगी, आपकी औलाद में मुंतकिल नहीं होगी, आपकी नस्ल में मुंतकिल नहीं होगी। इससे अंदाज़ा करें कि अल्लाह की निगाहों में माँ बाप की कितनी अज़मत और कितना शरफ़ है कि एक नबी से भी हल्की सी कोताही हुई तो अल्लाह ने ओहदे नबूवत औलाद से ले लिया, औलाद से ले लिया। अब जनाब यूसुफ की औलाद में कोई नबी नहीं है। अब मैं यहाँ पर मगर थोड़ा सा तबसरा करना चाहता हूँ, और जो दूसरे मसलक के जो उलमा हैं उनसे मेरा एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि अब जनाब यूसुफ की औलाद में कोई नबी नहीं है, मगर है जनाब याकूब ही की नस्ल में नबूवत। भाई जनाब यूसुफ जो जनाब याकूब के बेटे हैं, अब यूसुफ के ज़रिए नबूवत नहीं चलेगी, अब जनाब याकूब के किसी और बेटे की औलाद से नबूवत चलेगी। अब मुसलमान उलमा से मेरा सवाल है, मुझे ये बताएं कि किस औलाद में, किस बेटे की औलाद में नबूवत मुंतकिल हुई? जनाब याकूब के किस बेटी की औलाद में और यूसुफ के किस भाई की औलाद में ओहदे नबूवत मुंतकिल हुआ? तो आप जानते हैं, अब तो टीवी पर भी वह सीरियल आता है कि जनाब यूसुफ के बाद सबसे चहीते बेटे जो जनाब याकूब थे वो बिन्यामीन थे। तो होना ये चाहिए था कि जनाब बिन्यामीन की औलाद में ओहदे नबूवत मुंतकिल हो जाता, लेकिन जनाब बिन्यामीन की औलाद में ओहदे नबूवत मुंतकिल नहीं हुआ, बल्कि जनाब लावी की औलाद में, जनाब याकूब के बेटे और जनाब यूसुफ के भाई लावी की औलाद में ओहदे नबूवत मुंतकिल हुआ, और सारे नबी अब जो हैं वो लावी की औलाद में हैं, और जनाब ईसा जो हैं वो अब लावी की औलाद हैं, जनाब यूसुफ की औलाद नहीं, लावी की औलाद। तो अब मेरा सवाल यह है कि लावी में कौन सी खुसूसियत देखी अल्लाह ने? फिर और भी तो भाई सब हैं, 12 भाई हैं, जनाब यूसुफ मिला के 12 हैं, 11 भाई हैं। तो अब वो सिर्फ जनाब लावी को क्यों मुंतखब किया अल्लाह ने? उनकी औलाद को नबूवत जो है मुंतकिल होती है। तो अगर आप जनाब यूसुफ का पूरा वाक़या पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि यही लावी हैं कि जिन्होंने जनाब यूसुफ की जान बचाई थी, यही लावी हैं कि जिन्होंने जनाब यूसुफ की जान बचाई थी, क्योंकि यूसुफ को भाई तो कत्ल करने पर आमादा थे, मारने पर आमादा थे कि कत्ल कर दिया जाए। यही सीना सिपर हो गए थे लावी कि क्यों कत्ल कर रहे हो, अरे मकसद तुम्हारा है कि ख़त्म हो जाए, मकसद तुम्हारा है कि मर जाए, तो उनके खून से क्यों हाथ रख रहे हो, अरे किसी अंधे कुएं में डाल दो, तुम्हारा मकसद खुद ही पूरा हो जाएगा, भूख प्यास से खुद ही मर जाएंगे। क्योंकि अगर बराह रास्त कह देते कि ना कत्ल करो तो ये अकेले थे, तो ये भी मारे जाते, यूसुफ भी मारे जाते और मकसद हल ना हो पाता। लिहाजा चाहते थे कि किसी न किसी बहाने नबी की ज़िंदगी बच जाए। लिहाजा इन्हीं ने ही मशवरा दिया कि आप जो है, तुम लोग जो है इनको एक अंधे कुएं में डाल दो, खुद ही भूख प्यासे ख़त्म हो जाए, तुम्हारा मकसद हल हो जाएगा। तो मकसद ये था कि नबी महफूज रह जाए, नबी बच जाए। तो क्योंकि लावी ने एक नबी की जान बचाई थी तो अल्लाह ने सिला दिया, अल्लाह ने इनाम दिया, अल्लाह ने तोहफ़ा दिया कि औलाद में ओहदे नबूवत दे दिया, और औलाद ही में जनाब ईसा को क़यामत तक की ज़िंदगी दे दी। जनाब लावी की औलाद ही में जनाब ईसा हैं, तो जनाब ईसा को क़यामत तक की ज़िंदगी दे दी। तो ये वाक़या मुत्तफ़क़ अलैह है, तमाम मुसलमान इस बात को मानते हैं। तो लावी को इसलिए ओहदे औलाद में, इसलिए ओहदे नबूवत किया लावी की औलाद में क्योंकि इन्होंने नबी की हिफाजत की थी, नबी की जान बचाई थी। तो मुझे ये बता दो कि यूसुफ कौन है और हमारा रसूल कौन है? हमारे रसूल हैं सरदार अंबिया, हमारे रसूल हैं रसूलों के सरदार,
जब तक कोई नबी इनके ऊपर ईमान नहीं लाया उस वक्त तक किसी नबी को नबूवत नहीं मिली। इसका मतलब है कि हर नबी उम्मती है और हमारा रसूल सरदार अंबिया है। तो यूसुफ सलवात भेजे बर मोहम्मद वाले। तो अब यूसुफ कौन हुए? यूसुफ हुए हमारे रसूल की उम्मती और हमारे रसूल सरदार अंबिया। तो मुझे इतना बता दे ज़रा फैसला करके कि अगर अल्लाह उम्मती की जान बचाने के सिले में लावी को इनाम दे रहे हैं और औलाद में ओहदे नबूवत दे रहा है और औलाद ही में ईसा को क़यामत तक की ज़िंदगी दे रहा है, तो जो सरदार अंबिया की हिफाजत कर रहा हो, जो सरदार अंबिया का मुहाफ़िज़ हो, जिसने सरदार अंबिया की हिफाजत की हो, क्या अल्लाह उसे कोई सिला नहीं देगा? क्या अल्लाह को उसे कोई इनाम नहीं देगा? नहीं, इनाम दिया और मिलता जुलता इनाम दिया। सिला मिला और मिलता जुलता सिला मिला। जनाब लावी ने जनाब यूसुफ की जान बचाई थी तो उनकी औलाद में ओहदे नबूवत दिया गया, और जनाब अबू तालिब ने रसूलुल्लाह की हिफाजत की तो औलाद में ओहदे इमामत दिया गया, औलाद में ओहदे इमामत दिया गया। और उनके 12वें जो थे उनके जनाब ईसा, उनको क़यामत तक की ज़िंदगी दी। तो यहाँ भी जो 12वें थे इमाम महदी, उनको भी क़यामत तक की ज़िंदगी मिल रही है। एक सलवात भेज। अब यहाँ पर सिर्फ एक सवाल रह जाता है, मैं चाहता हूँ वो सवाल भी हल हो जाए कि अभी मैंने अर्ज़ किया कि यूसुफ उम्मती हैं और हमारा रसूल सरदार अंबिया है। तो अब अल्लाह को इनाम में कुछ फ़र्क रखना चाहिए था, सिले में कुछ इम्तियाज़ रखना चाहिए था। तो मैं अर्ज़ करूँगा कि हाँ, फ़र्क रख दिया है, इम्तियाज़ रख दिया है। जनाब लावी की औलाद में ओहदे नबूवत मिला, मगर ओहदे नबूवत वह जो बीच में ख़त्म हो जाने वाला है, जो दरमियान में मुनक़ता हो जाने वाला है। और जनाब अबू तालिब ने रसूलुल्लाह की हिफाजत फरमाई तो उनकी औलाद में ओहदे इमामत दिया जो क़यामत तक बाक़ी रहने वाला है। इसी तरह से वहाँ जनाब ईसा को क़यामत तक की ज़िंदगी, यहाँ हमारे आखिरी इमाम को क़यामत तक की ज़िंदगी। बज़ाहिर सिला बराबर का है, बज़ाहिर जो है इनाम बराबर का है, लेकिन फ़र्क तब खुलेगा कि जब मुसल्ला बिछेगा, जब नमाज का वक्त आएगा। उस वक्त दुनिया देखेगी कि लावी के बेटे जो ईसा हैं उन्होंने यूसुफ की जान बचाई थी, तो वो पीछे पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, और अबू तालिब के बेटे इमाम महदी जिन्होंने रसूलुल्लाह की जान बचाई थी वो आगे आगे खड़े इमामत कर रहे हैं। एक सलवात भेज दे आवाज़, एक सलवात बुलंद आवाज़ मोहम्मद वाले मोहम्मद। ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा तफसीली बयान का मौका नहीं कि माँ बाप की अज़मत, माँ बाप का शरफ़, माँ बाप का मर्तबा। माँ बाप अगर ज़िंदा हैं तब भी नेमत है, माँ बाप अगर दुनिया से रुखसत हो जाए तब भी नेमत है। जब जनाब यूसुफ कोह तूर पर तशरीफ़ ले गए तो बाप का भी इंतकाल हो चुका था और माँ भी दुनिया से रुखसत हो चुकी। तो अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई कि यूसुफ जनाब मूसा तुम फूंक फूंक कर कदम रखना हो। जनाब मूसा जब कोह तूर पर पहुँचे तो अल्लाह की आवाज़ आई, ए मूसा अब फूंक फूंक कर कदम रखना, अब मुसीबतों के तूफ़ान तुम्हें घेरेंगे। जनाब मूसा ने घबरा कर कहा, पाले वाले इससे पहले तो तूने कभी ये बात नहीं कही, ये आज क्यों बात कर रहा है? तो अल्लाह की आवाज़ आई कि तेरा बाप भी दुनिया से रुखसत हो गया है और तेरी माँ भी दुनिया से रुखसत हो गई। इन दोनों की दुआएं मुसीबतों के तूफ़ानों को रोके हुए थीं। ये माँ बाप की दुआएं हैं जो मुसीबतों और बलाओं को रोके रखती हैं। अल्लाह जनाब मूसा से फरमा रहा है, ए मूसा आप फूंक फूंक का कदम रखना, अब मुसीबतें तुम्हें घेरेंगी, अब बलाएं तुम्हें घेरेंगी, क्योंकि माँ बाप तुम्हारे ख़त्म हो गए कि जो जिनकी दुआएं बलाओं को रोका करती थी। तो कभी भी बूढ़े माँ बाप को बेकार नहीं समझना चाहिए, बल्कि बेहतरीन अल्लाह की दी हुई नेमत है माँ बाप कि जिनकी बरकत से बलाएं रुकती हैं, मुसीबतें रुकती हैं, और मरने के बाद भी ये बेकार नहीं है। क्योंकि रिवायत कहती है और रसूलुल्लाह हुज़ूर सरवर कायनात
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, आपने इरशाद फरमाया कि अगर माँ बाप की कब्र के सराहने खड़े होकर तुम अल्लाह से दुआ मांगोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआ जल्दी कबूल करेगा, जल्दी कबूल करेगा। इसका मतलब मरने के बाद भी माँ बाप बेकार नहीं। कब्र के सराहने खड़े होकर अगर अल्लाह से दुआ मांगो तो माँ बाप के तुफैल में अल्लाह दुआ जल्दी कबूल करेगा। एक शख्स पहुँचा रसूलुल्लाह की खिदमत पे, अल्लाह के रसूल ये बताइए, बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, बच्चों से जवानों से खिताब है मेरा, बहुत बड़ा मैं गुनाहगार हूँ। जवान पहुँचा, बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, मेरे गुनाह कैसे बख्शे जाएंगे? मैं तो नाउम्मीद हो चुका हूँ कि मेरे गुनाह नहीं बख्शे जाएंगे, तो बहुत गुनाह है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे माँ बाप में से कोई ज़िंदा है? क्या कि हाँ, माँ तो दुनिया से रुखसत हो चुकी है, लेकिन ये कि बाप ज़िंदा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया जाओ और बाप की खिदमत करो, जितनी बाप की खिदमत करते जाओगे उतने ही अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ करता जाएगा। और उसके बाद फरमाया, जब वो नौजवान चला गया तो फरमाया अगर इसकी माँ ज़िंदा होती तो इसके गुनाह और जल्दी माफ़ होते। जब माँ बाप दोनों की खिदमत करता तो इसके गुनाह और जल्दी माफ़ होते। तो ये है माँ बाप का शरफ़, ये है माँ बाप का मर्तबा, और ये है माँ बाप की अज़मत। इससे ज़्यादा नहीं तकरीर करना है मुझे, लेकिन एक पहलू इन आयात का ज़रूर बयान करना है जो मैं अक्सर बयान करता रहता हूँ कि इन आयात का एक अजीब व गरीब पहलू है। जितनी आयतें मैंने आपके सामने पेश की कि क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वग़फ़िर लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। इतनी तफ़सील से आयतें, एक अजीब पहलू इन आयतों का मैं चाहता हूँ तो ज़रूर तवज्जो होना चाहिए। और अजीब पहलू इन आयतों का यह है कि यूँ तो इन आयतों के हुक्म में तमाम मुसलमान शरीक हैं, यानी हर मुसलमान के लिए इन आयत का हुक्म है। लेकिन अजीब बात है, खिताब रसूलुल्लाह से हो रहा है, डायरेक्ट खिताब रसूलुल्लाह से हो रहा है, और जितनी बातें कही जा रही हैं वो रसूलुल्लाह से कही जा रही हैं। ए रसूल, आप अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक कीजिए। अजीब चीज़ है, अजीब चीज़ है, ये बात वाज़ेह होगी। ए रसूल, आप अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक कीजिए, काम कीजिए, ये काम कीजिए, ये काम कीजिए। ये रसूल से कहा जा रहा है। अब मैं मुसलमान उलमा से पूछना चाहता हूँ कि मुझे ये बताया जाए कि ये आयतें नाजिल कब हुई, ये आयतें कब नाजिल हुई? तो मैं तो समझता हूँ कि मुसलमान का हर बच्चा जानता है कि ज़ाहिरी तौर, अगर हकीकी तौर पर तो रसूलुल्लाह हमेशा से आलिम कुरान है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर आयतें नाजिल शुरू हुई हैं, नाजिल होना शुरू हुई हैं जब रसूलुल्लाह का सिन 40 बरस का था। 40 बरस के सिन में इन आयात का ज़ाहिरी नुज़ूल शुरू हुआ है। इसका मतलब है कि जिस वक्त ये आयतें नाजिल हुई होंगी रसूलुल्लाह का सिन शरीफ कम अज़ कम 40 बरस का होगा। 40 बरस से ज़्यादा का तो हो सकता है, 40 बरस से कम का नहीं हो सकता। तो अब तमाम मुसलमान उलमा से मेरा सवाल है कि मुझे ये बता दें कि रसूलुल्लाह को खिताब करके कहा जा रहा है कि अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक कीजिए, तो 40 बरस के सिन में न रसूल की माँ मौजूद थी न रसूल के बाप मौजूद थे। अब बहुत बड़ा सवाल उठता है कि सबको मालूम है कि माँ के शिकम में थे कि बाप दुनिया से रुखसत हो गए। 5-6 बरस का सिन था कि माँ दुनिया से रुखसत हो गई। 40 बरस के सिन में न माँ मौजूद और न बाप मौजूद, और अल्लाह रसूल से कह रहा है माँ बाप के साथ हुस्न सलूक कीजिए। पालने वाले तेरी खिदमत पे हाथ जोड़ कर अर्ज़ करें कि क्या आयात के नुज़ूल के वक्त माज़अल्लाह तेरे इल्म से ये बात निकल गई कि हमने माँ बाप दिए तो थे रसूल के मगर वापस ले लिए, और रसूल से कह रहा है कि माँ बाप के साथ हुस्न सलूक कीजिए, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक कीजिए। अजीब पहलू है, अजीब पहलू है जो अर्ज़ करना चाहता हूँ। और यहाँ पर साहिबान ज़ौक़ के लिए जुमला नज़र करना चाहता हूँ कि पालने वाले तेरी भी अजीब अजीब मसलहतें हैं, तेरी भी अजीब अजीब मसलहतें हैं। अरे मैदान मुबाहला में बेटे मौजूद नहीं,
मगर रसूल से कहा जा रहा है बेटे लाइए, और यहाँ माँ बाप मौजूद नहीं, और रसूल से कहा जा रहा है कि माँ बाप के साथ हुस्न सलूक कीजिए। तो ख़ुद ही इस बात का सबूत है कि वहाँ भी बेटों से मुराद कोई और है और यहाँ भी माँ बाप से मुराद कोई और है। एक सलवात भेज दे। और याद रखिए कि दुनिया का बड़े से मेरी क्या हैसियत है, दुनिया का बड़े से बड़े आलिम इस मसले को हल नहीं कर सकता था अगर आयतों का आखिरी टुकड़ा ना होता, अगर आखिरी जुज़ ना होता, अगर आखिरी आयत ना होती, तो दुनिया का बड़े से बड़ा आलिम इस मामले को हल नहीं कर सकता था कि माँ बाप मौजूद नहीं और रसूलुल्लाह को हुक्म दिया जा रहा है कि माँ बाप के साथ हुस्न सलूक कीजिए। और आखिरी टुकड़ा क्या है, कुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए रसूल उनके साथ हुस्न सलूक कीजिए कि जिन्हें बचपने में आगोश में लेकर आपको तरबियत दी है, आगोश में लेकर तरबियत दी है। इसका मतलब ये है कि वो आगोश मुराद नहीं है जो दुनिया में लाने का वसीला थी, बल्कि वो आगोश मुराद हैं कि जिनको अल्लाह ने तरबियत का वसीला बनाया था। अब तारीख़ में देखिए वो आगोशे कौन हैं, तो दो ही नाम मिलेंगे, एक फ़ातिमा बिन्ते असद, दूसरे हज़रत अबू तालिब। एक सलवात भेजे। और अगर कोई ज़िद पर और जाए कि हम तो नहीं मानेंगे, हम तो नहीं तस्लीम करेंगे, जनाब अबू तालिब और जनाब फ़ातिमा बिन्ते असद मुराद नहीं हो सकते, तो इधर ज़िद पड़े और इधर कुरान की इतनी आयतें बेमानी हो जाएंगी, बेमकसद हो जाएंगी, अबस हो जाएंगी। लिहाजा कुरान की आयतों को अगर बेमकसद होने से बचाना है तो मानना पड़ेगा कि मुराद यहाँ पर जनाब अबू तालिब हैं, मानना जनाब फ़ातिमा मानना पड़ेगा जनाब फ़ातिमा बिन्ते असद मुराद है। और बस मगर यहाँ पर बात फिर ख़त्म नहीं होगी, जब मुराद यहाँ पर जनाब अबू तालिब और फ़ातिमा बिन्ते असद है और अल्लाह कह रहा है इनके लिए रहम की दुआ मांगिए। बहुत तवज्जो रहे बात पर, जब अल्लाह फरमा रहा है इनके लिए रहम की दुआ मांगिए, इनके लिए रहम की दुआ मांगिए, तो बात यहीं पर ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि सूरह तौबा में अल्लाह ने सख्ती से मना किया है कि कभी किसी काफिर या मुशरिक के लिए रहम की दुआ नहीं मांगिएगा। तो अगर जनाब अबू तालिब और फ़ातिमा बिन्ते असद माज़अल्लाह काफिर और मुशरिक होते तो कभी भी अल्लाह हुक्म नहीं देता कि इनके लिए रहम की दुआ मांगिए। एक सलवात भेजे वाला दावा। ये है अज़मत और शरफ़ और मर्तबा। अब बात को मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। हाँ, वो औलादें इंतहाई खुशकिस्मत होती हैं और जो अपने माँ बाप की खिदमत करती हैं और जिनसे माँ बाप राज़ी होते हैं। और आप याद रखें कि माँ बाप जब दुनिया से रुखसत होते हैं तो यकीनन एक अजीम सदमा होता है और दिल के ऊपर दाग होता है कि हमारे माँ बाप जिनका कोई नेमुल बदल नहीं वो दुनिया से रुखसत हो गए। तो इंसान बड़ी तकलीफ़ और अज़ियत में मुब्तला होता है, बड़े गम में मुब्तला होता है। लेकिन एक इंसान की फितरत और भी है, और वो फितरत ये है कि अगर गम में लोग शरीक होते हैं तो इंसान का गम कम हो जाता है, ज़ख्म पर मरहम लग जाता है और इंसान के गम में कमी आ जाती है। जब वो देखता है कि इतने तसल्ली देने वाले, जब वो देखता है कि इतने गले लगाने वाले, जब वो देखता है कि तदफीन में इतने लोग शरीक, जब वो देखता है कि लोग इतना गम मना रहे हैं, लोग तसल्ली दे रहे हैं, लोग ताज़ियत अदा कर रहे हैं, तो उसका गम हल्का हो जाता है। लेकिन आकर करबला का मंजर देखे कि बेटा भी मौजूद है, बेटी भी मौजूद है, बहनें भी मौजूद है, लेकिन ताज़ियत कैसे अदा की जा रही है? ताज़ियत अदा की जा रही है ताज़ियानों से। कभी जनाब ज़ैनब के ताज़ियाने मारे जा रहे हैं, कभी बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पीठ पर ताज़ियाने पड़ रहे हैं, और कभी नन्ही सी सकीना, अगर आँख में हल्का सा आंसू भी आ जाता है तो कभी नोके नैज़ा से अज़ियत है, कभी ताज़ियानों से अज़ियत है। खानदारों जब आका हुसैन शहीद हो गए और उनकी लाश को पामाल कर दिया गया, तब घोड़े दौड़ते हुए ख़याम तक पहुँचे, ख़याम में आग लगा दी गई, बीबियाँ घबरा घबरा कर
घबरा घबरा कर एक खेमे से दूसरे खेमे में, दूसरे से तीसरे खेमे में शेर ने हुक्म दिया कि सारे खेमों में एक साथ आग लगा दो। जनाब ज़ैनब उस खेमे में पहुंची कि जहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमारी की हालत में, ए बेटा तुम गशी में पड़े हो और यहाँ तमाम खेमों में आग लगी हुई है, सर से चादरें हमारे छिन चुकी हैं, तुम इमाम वक्त हो, तुम जवाब दो कि हम जल कर मर जाएं। ये बाहर निकले। मुझे यकीन है कि अगर इमाम ये फरमा देते कि सारी बीवियां जल कर मर जाएं तो शहजादी के लिए जल कर मरना आसान होता, लेकिन इमाम ने फरमाया कि नहीं, हुक्म शरी ये है कि जान बचाई जाए, लिहाजा आप लोग जो है तो बाहर निकले। तो समा मोहम्मदा वालिया करती हुई जनाब ज़ैनब जनाब उम्म कुलसूम बाहर निकली। शिब्र जो है वो ऊँट लेकर आता है कि अब तुम्हें सवार होना है, सवार होना है। आप देखें कि रिवायत कहती है कि बीवियों ने कहा कि हमारे करीब ना आना, हम खुद एक दूसरे को सवार कर देंगे। जनाब ज़ैनब उम्म कुलसूम आगे बढ़ती हैं, तमाम बीवियों को ऊँटों पर सवार करती हैं। अब सिर्फ जनाब ज़ैनब उम्म कुलसूम बाकी रह गई। जनाब ज़ैनब जनाब उम्म कुलसूम को सवार करती हैं। अब अकेली जनाब ज़ैनब है जो मैदान में खड़ी हुई, कभी दाएं तरफ निगाह डाल रही है, कभी बाएं तरफ निगाह डाल रही है। ए शहजादी किसे ढूंढ रही, ए शहजादी किसे तलाश कर रही हैं? तो शायद जवाब दें, अरे कहीं अली अकबर नज़र आ जाए, कहीं अब्बास नज़र आ जाए। ये मंजर जो बीमार इमाम ने देखा, रिवायत कहती है लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़े। ए फूफी अम्मा घबराइए नहीं, अगर चचा अब्बास मौजूद नहीं, अगर भैया अली अकबर मौजूद नहीं तो ये ज़ैनुल आबिदीन मौजूद है, मैं आपको सवार करवाऊंगा। इमाम घुटने मोड़कर करबला की ज़मीन पर बैठे। रिवायत कहती है कि जनाब ज़ैनब सवार तो हो गई, मगर बीमार इमाम मुंह के भर करबला की ज़मीन पर गिरा है। हाँ अज़ादारों, अब बस आखिरी जुमले जो करना चाहता हूँ, जुल्म की इंतहा ये है कि उस तरफ से ले जाया गया कि जहाँ बेकफन लाशें पड़े हुए थे, जहाँ बेकफन लाशें पड़े हुए थे। रिवायत कहती है जैसी ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नज़र इन बेकफन लाशों पर पड़ी, चेहरे का रंग जर्द हो गया, बदन पर थरथरी पड़ गई। जनाब ज़ैनब जैसी बहादुर खातून भी घबरा गई। घबरा कर कहे, बेटा ज़ैनुल आबिदीन तुम्हारा ये क्या हाल हो रहा है? ऐसा लगता है कि रूह परवाज़ कर जाएगी। इमाम ने फरियाद की, ए फूफी आप देख रही हैं कि इन जालिमों ने अपनी नजिस लाशों को दफ्त कर दिया, मगर मेरा बाप, मेरा भाई, मेरे चचा उसी तरह से बेगुस्ल कफन पड़े हुए। अदादारों बस आखिरी जुमले सुनिए। शहजादी देख रही थी कि अगर इस बीमार की तवज्जो इन बेकफन लाशों की तरफ रही तो ये बीमार जिंदा नहीं रहेगा, इसकी रूह परवाज़ कर जाएगी। तो मैदान हश्र में भैया को क्या जवाब दोगी? नस्ल अहले बैत ख़त्म हो जाएगी, इमामत का सिलसिला मुनक़ता हो जाएगा। लिहाजा चाहती ये थी कि थोड़ी ही देर के लिए सही इस बीमार की तवज्जो इन बेकफन लाशों से हटे। अज़ादारों, मुझे इतना बता दीजिए कि मज़लूम ज़ैनब, बेकस ज़ैनब कौन सा तरीक़ा इख्तियार करती कि बीमार की तवज्जो इन बेकफन लाशों से हटे? तो सिर्फ एक ही तरीक़ा समझ में आया। वो तरीक़ा ये था कि शहज़ादी ने अपने को ऊँट की बुलंदी से ज़मीन पर गिरा दिया ताकि बीमार की तवज्जो लाशों से हटकर मेरी तरफ हो जाए। हाँ अज़ादारों, बीमार की तवज्जो तो हटी, लेकिन खुद शहज़ादी को कितनी अज़ियत बर्दाश्त करना पड़ी। एक तो इतनी बुलंदी से नीचे आना, वो भी इस आलम में कि हाथ पसे गर्दन से बंधे हुए थे। इमाम ने देखा फूफी सर के भर करबला के मैदान पर गिरी, बीमार फरियाद कर रहा था, मगर कोई मदद करने वाला नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं। सयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। गुज़ारिश एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमाकर मरहूम सैयद वजाहत हुसैन रिज़वी साहब इब्ने
मरहूम सैयद फैयाज़ हुसैन रिजवी साहब की रूहों को इसाले सवाब फरमा दें।